ये आपकी स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी। और डिस्क स्लिप होना सबसे कॉमन मसला है स्पाइन को लेके। ये क्यों होती है और इससे बचना कैसे है, ये मैं आपको बताता हूँ। और इसके लिए आपको स्पाइन का प्राइमरी जो स्ट्रक्चर है उसका पता होना बहुत ज़रूरी है। स्पाइन में ना डिफरेंट वर्टिब्रास होते हैं, जैसे आपको इस वीडियो में नज़र आ रहे हैं, जिसे हम मोहरे कहते हैं। और इन वर्टिब्रास के दरमियान में ये जेल लाइक सब्सटेंस वाली सैक्स होते हैं, थैलियां होती हैं, जिन्हें डिस्क या इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहा जाता है। इनका फंक्शन ये होता है कि ये कुशनिंग प्रोवाइड करती हैं, शॉक एब्जॉर्प्शन प्रोवाइड करती हैं और मूवमेंट और मोबिलिटी में सपोर्ट करती हैं। अब जब ये डिस्क अपनी इस जगह से सरक जाती है ना, हट जाती है, तो उसे डिस्क बल्ज या डिस्क हर्निएशन या डिस्क रप्चर कहते हैं। इसमें सबसे कम इंटेंस जो कैटेगरी है वो डिस्क बल्ज है। उसमें होता ये है कि ये डिस्क अपनी असल जगह से थोड़ी सी सरक जाती है, लेकिन इसकी जो आउटर सरफेस है वो रप्चर नहीं होती। ये एक्सरसाइजेस के थ्रू या डिफरेंट और ट्रीटमेंट के थ्रू ये करेक्ट की जा सकती है, लेस सिवियर फॉर्म है। लेकिन अगर ज़्यादा सिवियर मसला हो जाए, जिसे डिस्क स्लिप या डिस्क हर्निएशन कहते हैं, तो उस केस में ना सिर्फ ये डिस्क अपनी जगह से सरक जाती है, बल्कि इसकी आउटर लेयर रप्चर भी हो जाती है, जिससे इसमें मौजूद जो जेल लाइक सब्सटेंस है वो लीक हो जाता है। अब ये ज़्यादा सिवियर होता है, ज़्यादा इन्फ्लेमेशन इसमें होती है, पेन ज़्यादा होती है और ये सराउंडिंग नर्व्स को भी कंप्रेस या डिस्टर्ब कर सकते हैं, जिसकी वजह से दर्द रेडिएट कर सकती है। क्लासिक एग्जांपल इसके शर्टिक नर्व की पेन है, जो शर्टिका के नाम से लोग जिसे जानते हैं, कि डिस्क हर्निएशन की वजह से शर्टिक नर्व थोड़ी सी प्रॉब्लम में आती है, वो कंप्रेस होती है, जिससे पेन रेडिएट करती है आपके ग्लूट्स में और नीचे टांगों की तरफ, हैमस्ट्रिंग्स की तरफ। अब बचना कैसे है? सिंपल, कुछ भी आपने जब हैवी ऑब्जेक्ट लिफ्ट करना हो तो इन 3 प्रिंसिपल्स को याद रख लें। सबसे पहले जिसे आप लिफ्ट करने लगे ऑब्जेक्ट को, चाहे वो घर का कोई सोफा है या कोई आटे का थैला है या जिम में कोई वेट है, आपने उसको अपने करीब तरीन रखना है, जैसा आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा है। सेकेंडली, आपने स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठना है, जैसा आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। अपनी बैक स्ट्रेट रखनी है, बिल्कुल कर्व्ड नहीं होनी चाहिए आपकी बैक जब आप वेट लिफ्ट कर रहे हो। और तीसरी चीज, आपने अपने टांगों की ताकत से इस वजन को उठाना है, लेग से पावर आउट करना है। इन 3 टिप्स को फॉलो करें और आप डिस्क स्लिप, डिस्क बल से इंशाल्लाह महफूज रहेंगे।